नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमिता गोयल है और मेरी कंपनी का नाम है ग्लासबर्ग फाइनेंशियल सर्विसेज। आइए आज हम जानते हैं एक ऐसे ब्रांड के बारे में जो आज एक बहुत बड़ा ब्रांड हो चुका है और इस ब्रांड ने बहुत सारे इनोवेशंस लाए हैं कुकिंग इंडस्ट्री में। 1955 में चेन्नई में शुरुआत हुई ये कंपनी भारत की अप्लायंसेस में सबसे बड़ी कंपनी है और दुनिया की प्रेशर कुकर में सबसे बड़ी कंपनी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीटी के प्रेस्टीज के बारे में। तो आज हम जानेंगे कि ये टीटी के प्रेस्टीज शुरू कैसे हुआ। 1959 में इन्होंने यूनाइटेड किंगडम के प्रेस्टीज नाम के एक ब्रांड के साथ टाई अप किया और सबसे पहला प्रेशर कुकर लेके आए भारत में। इस कंपनी के फाउंडर थे टीटी के कृष्णमाचारी, जो कि देश के एफएम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और कॉमर्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं। देश की काफी बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि आईडीबीआई, आईसीआईसीआई और भी बड़े इंस्टीट्यूशन के संगठनों में इनका बड़ा ही हाथ है। कृष्णमाचारी जी का जन्म 1899 में तमिल के एक गांव में हुआ था। उनके पिता टीटी रंगाचारी हाईकोर्ट के जज थे और इनफैक्ट टीटी कृष्णचारी जी भी उस समय के ग्रेजुएट थे और तो पूरी की पूरी फैमिली ही कुछ पढ़ाकू किस्म की थी। कृष्णमाचारी जी को एक जुनून था कि खाने के पूरे ही प्रोसेस को इजी कैसा किया जाए और कैसे ही कम समय में ये सारे काम किए जाए। उन्हें ऐसा लगता था कि महिलाएं घंटों किचन में अपना समय बिता देती हैं और इस प्रोसेस को अगर वो इजी कर पाए तो काफी ही एक इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन लाया जाएगा। और तभी तो देश आजाद हुआ नहीं कि आ गया हमारे पास प्रेशर कुकर इन्हीं की बदौलत। 1975 में टीटी जगन्नाथ जी ने इस कंपनी की संभाल पकड़ी और आज भी वही इस कंपनी के एमडी है। टीटी जगन्नाथ जी आपको पता है कौन है? जी हाँ, वो कृष्णमाचारी जी के पोते हैं और इन्होंने ये संभाल इतनी जोर से पकड़ी कि आज दिन तक वो है और बड़े ही अच्छे से कंपनी को संभाल रहे हैं। बहुत आसान नहीं रहा ये जर्नी में काफी सारी लर्निंग्स है। अब जानते हैं एक बार के जर्नी में क्या क्या लर्निंग्स है। 1975 में जब वो आए तो एम्प्लॉइज में बहुत ही स्ट्रगल हो रहा था। ये स्ट्रगलिंग पीरियड के समय उन्होंने इन सारे अड़ियल एम्प्लॉइज को ठीक किया। कंपनी में एक एल्यूमिनियम प्रोडक्ट यूज होता था जिसकी बहुत कमी थी। उन्होंने एक टाई अप किया स्टॉक के साथ और उन्होंने एक कोटा उठाया एल्यूमिनियम का, जो कि बहुत ही छोटा कोटा था, बट वो कोटे के कारण एटलीस्ट साउथ की पूरी सप्लाई कर सके इतना कोटा उनको मिल गया था और चालू हो गया प्रोडक्शन, जो कि काफी समय से बंद था। 1978 में एल्यूमिनियम की कमी तो पूरी हो गई। तो एल्यूमिनियम की कमी पूरी होने के कारण अब वो साउथ में ही नहीं, भारत के हर कोने तक कुकर प्रेशर पहुंचा सक रहे थे। कुकर की सेल साउथ में तो बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन नॉर्थ में देखा गया कि कुकर की सेल अच्छी नहीं चल रही है। तो जगन्नाथ जी ने अपने सीईओ को रवाना कर दिया नॉर्थ की तरफ, ये देखने कि हुआ क्या है। लखनऊ के एक वेंडर ने अपना गोडाउन खोला और दिखाया कि देखो ये तुम्हारे सारे कुकर, कोई नहीं खरीदने वाला इसे, क्योंकि ये सारे के सारे कुकर फट रहे हैं। जब गौर से देखा गया और उसकी जांच की गई तो पता चला कि क्योंकि कस्टमर्स फॉल्टी प्रोडक्ट लगा रहे हैं इसलिए ये कुकर फट रहे हैं। लेकिन आफ्टर मार्केट सेल्स को कैसे बदला जाए, अब किया क्या जाए? सॉल्यूशन तो लाना था। तभी सीईओ ने अपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का दिमाग लगाया। उन्होंने डेवलप किया गास्केट रिलीज सिस्टम। इस रिलीज सिस्टम्स ने वॉल्व्स और सेफ्टी प्लग्स को पूरे मार्केट से ही उड़ा दिया। अब अगर कुकर में एक्स्ट्रा प्रेशर बनता तो गास्केट रिलीज सिस्टम के थ्रू वो ऑटोमेटिकली पास आउट हो जाता, तो कुकर फटने की देरी ही नहीं थी। इस रिवॉल्यूशन ने कंपनी को दिवालिया होने से बचा लिया और पूरी की पूरी इंडस्ट्री को एक सेफ्टी दे दी। सीईओ ने इस समय एक बड़ा डिसीजन लिया और इस टेक्नोलॉजी को कभी भी पेटेंट नहीं कराया। ऐसा नहीं कि वो पेटेंट नहीं करा सकते थे, मगर अगर वो पेटेंट कराते तो पूरी इंडस्ट्री को फायदा नहीं होता, मास कंज्यूमर्स को फायदा नहीं होता। किसी के कुकर फट रहे होते और किसी के नहीं। ऐसा नहीं करना चाहते थे वो, इसीलिए उन्होंने एक कंज्यूमर्स को ध्यान रखते हुए पूरी की इंडस्ट्री को ये एक बूंद दी।
आइए जानते हैं कुछ आइकॉनिक ईयर्स के बारे में और कंपनी ने इन ईयर्स में किया क्या। 2021 की जर्नी तक डैनी पेपिन्स के एक इनोवेशन कुकर को ला इन्होंने भारतीय नारी को घंटों किचन में खड़े होने से बचा लिया। इसी दौरान एक बहुत ही प्यारा सा स्लोगन लॉन्च हुआ, जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। और भारत की जनता ने इसे दिल से बहुत वेलकम किया। हर बच्चे की जुबान पर यही एक स्लोगन हुआ करता था। 2001 से 7 तक का ये समय था जब भारतीय नारी जॉब करने लगी और उनके पास समय नहीं था। तो प्रेस्टीज ने भी सोचा क्यों ना कुछ अलग किया जाए और उन्होंने स्लोगन रखा, आर यू रेडी फॉर द स्मार्ट किचन। पूरे ही किचन इंडस्ट्री में वो इनोवेशन लेके आ गए। 2008 में उन्होंने देखा कि अब किचन की सारी एप्लायंसेस में तो इनोवेशन हो चुकी है, तो अब क्या किया जाए। अब उन्होंने चालू किया रिटेल नेटवर्किंग, यानी कि 1-to-1 कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स। प्रेस्टीज के स्मार्ट किचन स्टोर की तो एक लहर सी ही दौड़ पड़ी। 2014 में कंपनी ने अपना पुराना स्लोगन वापस लेकर आई और ये इतना फेमस था कि कंपनी को लगा कि अब यही सेल्स पिकअप करेगा, तो वापस आ गया कि जो बीवी से करे प्यार प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। 2015 में कंपनी ने अपनी कमाल कसकर पकड़ी और इतने मुश्किल समय में जब कंपनी सब डट कर लग गए तो कंपनी ने की 15 बिलियन तक पहुंची। 2015 में कंपनी ने अपनी कमाल कसकर पकड़ी और इतने डिफिकल्ट समय में जब सब डट कर लग गए तो कंपनी पहुंची टर्नओवर पर 15 बिलियन। 2021 कंपनी किचन तक नहीं रुकी, कंपनी लेकर आ गई क्लीनिंग अप्लायंसेस। अब वुमेन्स की क्लीनिंग डिफिकल्टीज को तो सॉल्व करना ही था। 2018 में कंपनी ने एम्बेसडर बनाया विद्या बालन जी को और अपनी टैगलाइन में थोड़ा चेंज किया। कहा कि जो अपनों से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। ये तो थी कुछ झलकियां प्रेस्टीज की स्टोरी के बारे में, लेकिन इसमें हमें मार्केटिंग का क्या सीखने मिलता है। ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं जो प्रेस्टीज ने अपनी कंपनी में लगाई। पहला, इनोवेशन। कंटिन्यूअस इनोवेशन हो रहा था कंपनी में, कहीं कोई भी नहीं रुक रहा था और जो भी इनोवेशन किया गया वो मास को सोचते हुए किया गया और मास की बेटरमेंट के लिए देखा गया कि कंपनी ने सेक्रीफाइस भी किया। अपने प्रॉफिट के लिए नहीं सोचा लेकिन पूरे जनता के लिए सोचा और कहीं पे भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रेडमार्क्स पेटेंट भी नहीं कराए गए। लेगेसी, कंपनी के पास एक बहुत बड़ी लेगेसी है जो कि ऑलमोस्ट 69 इयर्स की है। दिल को छू जाने वाले स्लोगन्स लॉन्च किए गए। कंटिन्यूअस इनोवेशंस रखा गया। कंटिन्यूअस इनोवेशन था हर साल, हर बार। प्रेस्टीज एक सबसे पहला ब्रांड रहा है जो इनोवेशन ला रहा था इस इंडस्ट्री में। कंपनी कोई भी एक स्ट्रैटेजी पर रुक नहीं गई। डाइवर्सिफिकेशन देखा गया, जहां उन्होंने देखा कि उन्होंने मास को कैटर कर लिया तो वो रिटेल में उतर आए। अब जब हम देख रहे हैं कि कुछ सालों से कंपनी स्टेगनेंट है तो भी प्रेस्टीज रुकी नहीं है। अभी भी देखें तो प्रेस्टीज रुकी नहीं है। उन्होंने एक 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ग्लोबल कंसल्टेंट के साथ, जिनको उन्होंने 12 करोड़ रुपए दिए हैं। ये पैसे दिए क्यों गए हैं? पहला, थॉट लीडर होने के लिए कि वो हमेशा कंपनी के लिए इनोवेटिव चीजें सोचेंगे और कुछ अलग हट कर लेके आएंगे। क्योंकि इंडिया की एक कंजम्पशन स्टोरी रही है तो कंटिन्यूअस प्रेस्टीज इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी के साथ कैसे ग्रो कर पाए ये भी उनका काम होगा। डिजिटाइजेशन को एफिशिएंटली कैसे यूज कर पाए ये भी यही कंसल्टेंट्स देखेंगे। ऑटोमेशन हर एक क्षेत्र में, चाहे वो मार्केटिंग, सेल्स और प्रोडक्शन हो, वो कैसे पूरी की पूरी कंपनी यूज कर पाए ये भी इनका काम होगा। प्रेस्टीज अपने आप को ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में नहीं बांधना चाहता, तो पूरे सारे मार्केट को कैसे देखा जाए या वहाँ की रिच कैसे की जाए ये भी वही कंसल्टेंट्स बताएंगे। दोस्तों, ये तो है कंपनी के मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं उनके फाइनेंशियल्स के बारे में तो एक उस कंपनी की झलक भी देख लेते हैं। कंपनी का टर्नओवर है 2753 करोड़ का और कंपनी का एबिटा है 14%। कंपनी का नेटवर्थ है 2088 करोड़ का और कंपनी के रिसीवेबल्स 40 दिन के अंदर आ जाते हैं। कंपनी में देखा जाए तो इन्वेंट्री काफी समय तक की है जो कि 208 दिन की है। कंपनी के टोटल शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास 70% की है और हाँ, ये कंपनी लिस्टिंग हो चुकी है। इसी तरह और कंपनीज की ब्रांड स्टडीज के बारे में जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें और हाँ, हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। Glasba Financial Services.
for all your financial needs.